ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 2 जनवरी, दिन है शुक्रवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि आज शाम 6:54 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:48 पर, चंद्रोदय होगा शाम 4:40 पर। प्रिय श्रोताओं, आज पौष मास महात्म्य की कथाएं सुनने से पहले सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली
कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। श्रीमद् भागवत सुनने में उद्धव की उत्कंठा और श्रद्धा देखकर अब एकनाथ महाराज जी ने भागवत बाँचना शुरू किया। उनकी कथाएं इतनी रोचक हुआ करती थीं कि झुंड के झुंड श्रोता उनकी कथा सुनने दौड़े आने लगे और कथा में प्रेमानंद से झूमने लगे। भक्तों को इसका ऐसा चस्का लगा कि क्या स्त्री और क्या पुरुष सभी अपने अपने काम धाम छोड़कर कथा सुनने जाने लगे। उनमें से कई श्रोता तो ऐसे भी थे कि भोजन भी एकनाथ महाराज जी के यहाँ ही कर लेते थे और फिर आनंद से कीर्तन भी सुनते हुए तल्लीन हो जाते थे। महाराज के यहाँ रोज ही नए नए पाहुने आया करते, पर इतने बड़े प्रपंच का ये सारा खर्च कैसे चलेगा, इसकी उनको कभी चिंता ही नहीं हुई। मैं और मेरा परिवार या संसार, ये भाव उनके मन में कभी आया ही नहीं। ये सारा परिवार और संसार तो भगवान का ही है, यही उनकी निरअहंकार भावना थी। भगवान के चरणों में संसार समर्पित करके भक्त निश्चिंत रहते हैं और तब वह सारा प्रपंच, वो सारी जिम्मेदारी भगवान की ही हो जाती है। एकनाथ महाराज जी का सदाचरण और निष्काम भगवत भजन देखकर सहस्त्रों जीव तर गए। एकनाथ महाराज जी के कीर्तन का लोगों के चित्त पर इतना अच्छा असर हुआ कि पैठण के लोग परमार्थ चर्चा और नाम स्मरण के आनंद में ऐसे मगन हो गए कि सकाम व्रत आदि से बहुतों का चित्त हट गया और इससे बहुतों की जीविका भी छिन गई। सत्य के तेज के सामने झूठ फीका पड़ जाता है और असल के सामने नकल कभी ठहर नहीं सकती। उसी तरह उस अंतर्बाह्य एक रूप महाभागवत के सामने पैठण के वैदिक, पंडित, याज्ञिक और सभी विद्वान हैरान रह गए और इनमें से तो बहुत सारे ऐसे थे जो इनसे द्वेष भी करने लगे, क्योंकि इनके कारण उन पंडितों की, उन विद्वानों की जीविका छिन गई थी। द्वेष से अब निंदा का नाला बहने लगा और निंदा से अत्याचार के जहरीले कीड़े पैदा हो गए। एकनाथ महाराज जैसे महात्मा को अब अनेक प्रकार से पीड़ा पहुंचाने के लिए, उन्हें तंग करने के लिए कुछ लोगों ने कमर कसी। इन पर अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाने लगे। लोग चाहते थे कि ये देववाणी का अपमान करके मराठी भाषा में ग्रंथ रचता है। इस तरह से बहुत सारे प्रयास किए जाने लगे उन्हें आरोपित करने के लिए, लेकिन एकनाथ महाराज जी इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी के चित्त को जरा भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। ब्राह्मणों का यथोचित सम्मान करते थे, वेद, स्मृति, पुराण आदि का पूर्ण आदर करते थे। अपने निंदकों के बारे में उनका ऐसा विचार था कि ये निंदक हमारी गंगा है, हमारे सब पापों को भंग करने वाला है। निंदक हमारा सखा है, हमारे कपड़ों को बिना कुछ लिए ही धो डालता है। निंदक हमारा गुरु है। अपनी निंदा करने वाले लोगों पर भी महाराज जी का ऐसा विशुद्ध भाव था।
शांति, क्षमा, दया आदि गुणों से वो अपने निंदकों को भी सन्मार्ग पर ले आते थे। उनके धैर्य, समत्व और क्षम केवल अनुपम थे। कर्नाटक में एक बड़े महाजन ने विट्ठल और रुक्मिणी जी की सुंदर मूर्तियां तैयार कराई थी और अब वह इनकी स्थापना कराना चाहते थे। तो स्वप्न में ही लगातार उनको 3 दिन तक ये आदेश हुआ कि इन मूर्तियों को पैठण में श्री एकनाथ नामक सत्पुरुष के पास पहुंचा दो। इसे भगवान का आदेश मानकर वह साहूकार उन मूर्तियों को बड़े ठाट बाट के साथ पैठण में ले आया। नगर में उसके पहुंचते ही यजमान वृत्ति वाले ब्राह्मण अपनी अपनी बहियां लेकर उनके पास पहुंचे। पर उसे तो एकनाथ महाराज जी के पास ही जाना था और किसी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो सीधे एकनाथ महाराज जी के घर पर ही पहुंचा। महाराज उसके आगमन का कारण समझ गए। यथोचित अवभगत होने के बाद उसने अपना अभिप्राय निवेदन किया। एकनाथ महाराज जी ने साइट देखी और उस दिन बड़े समारोह के साथ श्री विट्ठल रुक्मिणी जी का विधि पूर्वक विवाह करा के मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की और ब्राह्मण भोजन, दान, धर्म आदि बड़े प्रेम के साथ करके अपनी विट्ठल भक्ति व्यक्त की। वो साहूकार कुछ दिन तो वहां रहा और उसने एकनाथ महाराज जी के कीर्तन श्रवण किए और परम प्रसन्न हुआ। उसने एकनाथ महाराज जी से दीक्षा ली और महाराज के गुणों की परम आनंददायक स्मृति के साथ लौट गया। इस तरह स्थापित विट्ठल मूर्ति की पूजा आदि एकनाथ महाराज बहुत भक्ति भाव से करते थे। ये कहने की आवश्यकता नहीं, मंदिर बनवाने का सारा खर्च उसी महाजन ने दिया था। पैठण में एकनाथ महाराज जी के निंदक और द्वेषी, उनसे ईर्ष्या करने वाले लोग जिस चबूतरे पर बैठकर गपशप किया करते थे और महाराज की फजीहत करने की घात में रहा करते थे, वो चबूतरा कुचर चौतरा कहलाता था। अब भी पैठण में वो जगह प्रसिद्ध है। महाराज का कीर्तन सुनकर जिनका सिर दर्द करता, ऐसे कुछ अभागे पैठण में थे ही। इस चबूतरे पर बैठकर ये लोग तंबाकू, गांजा आदि नशा किया करते थे और रात 12-1 बजे तक यहीं बैठकर शतरंज आदि खेल खेलते। बेमतलब हंसना हंसाना, गपशप लड़ाना, खिल्ली उड़ाना, निंदा करना, तरह तरह के षड्यंत्र रचना और स्त्रियों के संबंध में भद्दी भद्दी बातें करना, कोई न कोई उपद्रव खड़ा कर देना, उसकी टोपी इसके सिर पर और इसकी टोपी उसके सिर पर इत्यादि तरह तरह की बेकार बातें करना। ये सब काम ही इस चबूतरे पर बैठकर हुआ करते थे। इसी से उसे कुचर चौतरा कहा करते थे। गुंडों के ऐसे अड्डे हर शहर और हर बस्ती में हुआ ही करते हैं। एक दिन ये कुचर निशाचर लोग रात को इसी तरह अपनी मौज में बैठे हुए थे। इसी बीच एक ब्राह्मण पथिक वहां पहुंचा। पैठण भले और विद्वान लोगों का स्थान होने पर वह ब्राह्मण इसी आशा से वहां आया था कि लड़के के उपनयन के लिए यहाँ से कुछ नहीं तो 100-200 रुपया मिल ही जाएगा। दुर्भाग्य से वह ब्राह्मण पहले यहाँ इसी कुचर चौतरे पर आ गया। इस चांडाल चबूतरे पर वो पहुंचा और आकर इन्हीं लोगों के दर्शन उस ब्राह्मण को पहले हुए। ब्राह्मण भी कुछ अपने ही ढंग का आदमी था। उस ब्राह्मण को देखकर उन गुंडों ने कहा कि यहाँ एकनाथ नाम के एक बड़े भारी महात्मा हैं, बड़े शांत दिखते हैं, उनको कभी क्रोध तो आता ही नहीं। अगर तुम कोई ऐसा काम करो कि उन्हें चिढ़ा दो तो हम तुम्हें 200 रुपया देंगे। उस ब्राह्मण ने एकनाथ महाराज जी की शांति भंग करने का निश्चय किया। अब इन दुष्टों के लिए तो मनोरंजन की ये नई सामग्री उनको मिल गई। इधर एकनाथ महाराज जी को चिढ़ाने का उपाय सोचता सोचता वह ब्राह्मण दूसरे दिन सवेरे सवेरे महाराज जी के घर पर पहुंचा। उस समय महाराज जी पूजा में थे और ये ब्राह्मण घर में घुसकर बिना हाथ पैर धोए, बिना पूछे और बिना कपड़े उतारे सीधे ठाकुर जी के मंदिर में उनके घर में पहुंचा और उसी हालत में उनके आसन से कुछ दूरी पर भी नहीं, उनके पास भी नहीं, बल्कि उन्हीं की पालथी पर जाकर बैठ गया। वो समझता था कि अब एकनाथ जी को क्रोध आए बिना रहा ही नहीं सकता, पर शांति के सागर और धैर्य के मेरू क्या इतनी छोटी सी बात से क्रोधित हो जाएंगे? थोड़ा हंसकर महाराज ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन से मुझे बड़ा आनंद हुआ। मिलने को तो बहुत लोग आते हैं, पर आपका प्रेम तो कुछ विलक्षण ही है। आपने जैसे ही इस घर में पैर रखा, वैसे ही मुझे आपसे मिलने की प्रबल इच्छा हो गई।
और ये सचमुच आपके ही प्रेम का प्रभाव है। इस तरह उस ब्राह्मण का पहला वार खाली गया। उसने सोचा मामला जरा टेढ़ा है, कुछ और कोशिश करनी होगी, पर 200 रुपये का लोभ भी था। उसने फिर एक बार प्रयत्न करने का निश्चय किया। अब एकनाथ महाराज जी स्नान संध्या आदि से निवृत्त हो चुके थे। मध्याह्न भोजन का समय था। भोजन के लिए उस ब्राह्मण का आसन महाराज के आसन के समीप ही लगाया गया था। पत्तलें परोसी गईं। घी परोसने के लिए गिरजाबाई आई और ब्राह्मण के सामने दोने में घी डालने के लिए जैसे ही वो झुकी, वैसे ही ब्राह्मण लपक कर उनकी पीठ पर चढ़कर बैठ गया। तब महाराज गिरजाबाई से कहने लगे, हाँ संभलना, ब्राह्मण कहीं नीचे ना गिर पड़े। गिरजाबाई भी एकनाथ महाराज जी की ही धर्मपत्नी थी। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कोई हर्ज नहीं, हरि पंडित को यानी पुत्र को पीठ पर लादे काम रहने का तो मुझे अभ्यास है। मैं भला अपने इस दूसरे बच्चे को नीचे कैसे गिरने दूंगी। ये सब देखकर ब्राह्मण के तो होश उड़ गए और वह नीचे लुढ़क कर एकनाथ महाराज जी के चरणों पर गिर पड़ा। महाराज जी ने उसे उठाया और फिर ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया और इस बात पर दुख भी प्रकट किया कि मेरे तो 200 रुपये गए। तब एकनाथ महाराज जी ने उनसे कहा, अगर बात ये थी तो मुझसे पहले ही कह दिया होता। अगर मुझे जरा भी इस बात की भनक होती कि इनाम तुमको मिलने वाला था तो मैं जरूर तुम्हारे ऊपर क्रोध करता ताकि जीत तुम्हारी हो जाती। एकनाथ महाराज जी के पिता का श्राद्ध था। रसोई तैयार हो गई थी। आमंत्रित ब्राह्मणों की प्रतीक्षा में नाथ दरवाजे पर खड़े हुए थे। इसी समय 4-5 महार उधर से निकले और दरवाजे से जाने लगे। घर में जो रसोई तैयार हुई थी उसकी गंध पाकर ये लोग आपस में कहने लगे, वाह कैसी अच्छी गंध है, भूख न हो तो लग जाए, कैसे कैसे पकवान बने होंगे, पर हम लोगों को भला ये कहाँ से नसीब हो। अरे ये तो ब्राह्मणों का नसीब है जो रोज नए नए पकवान उड़ाते हैं। हम अभागों को तो इसकी गंध भी दुर्लभ है। उन लोगों के ये शब्द सुनकर एकनाथ महाराज जी को दया आ गई। ये इस बात को मानने वाले थे कि जितने शरीर हैं सब हरि मंदिर ही हैं। उन्होंने चट उन महारों को बुलाया और गिरजाबाई जी से कहा, श्राद्ध के लिए जो भी पकवान बने हैं वो सब इन्हें खिला दो। नाथ की सहधर्मचारिणी गिरजाबाई को पति आज्ञा का पालन करते भला कितनी देर लगती, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर उन्होंने कहा, अन्न तो बहुत है, इसलिए इनके बाल बच्चों और पत्नियों को भी बुलवाइए, सबको परोस कर क्यों न खिलाया जाए। जनार्दन तो सर्वत्र हैं, सब प्राणियों में हैं, इसलिए आज इन्हीं अतिशूद्रों को खिलाकर तृप्त किया जाए। फिर उन सबको बुलवाया गया। रास्ते पर पत्तलें रखी गईं। ब्राह्मणों के लिए जो चंदन अक्षत पुष्प आदि जुटाकर रखे गए थे वो इनको ही अर्पण कर दिए गए और सब पकवान बाहर लाकर शूद्रों द्वारा ही इन्हें परोसे गए थे। इसके बाद एकनाथ महाराज जी ने जनी जनार्दन आहे निश्चित, यानी जन में स्वयं जनार्दन है इसमें कोई संदेह नहीं कहकर संकल्प छोड़ा। बाल बच्चों सहित ये अंत्यज भोजन करके बड़े तृप्त हुए। जिसकी गंध भी दुर्लभ थी वही भोजन इन्हें, इनकी पत्नियों और इनके बच्चों को भी यथेष्ट भरपेट प्राप्त हुआ। उस भोजन से तथा नाथ गिरजाबाई के हार्दिक प्रेम भरे शब्दों को सुनकर अंत्यजों के अंतरात्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें पान देकर विदा करने के बाद गिरजाबाई ने घर आंगन सब कुछ धोकर स्वच्छ किया, बर्तन मल लिए और सब सामग्री फिर जुटाकर फिर रसोई बनवाई। और आमंत्रित ब्राह्मणों को जब ये सारा किस्सा मालूम हुआ तब उन्होंने निश्चय किया कि हमें आमंत्रित करके जिसने अनार्मिकों को भोजन कराया उस भ्रष्ट के यहाँ हम लोग तो अन्न जल बिल्कुल ग्रहण नहीं करेंगे। कई ब्राह्मण तो एकनाथ महाराज जी के घर आंगन में पहुंचकर अनाप शनाप तक बकने लगे, कहने लगे, तुमने ब्राह्मणाचार का लोप किया और वर्ण संकर आरंभ कर दिया है। अरे तुमने तो हमसे पहले अंत्यजों को भोजन करा दिया, तो क्या तुम्हारे बाप दादा अंत्यज थे? कहाँ भानुदास और कहाँ उनके कुल में आग लगाने के लिए उत्पन्न हुआ ये कुलंगार? इस तरह के बहुत सारे आक्षेप उन पर लगाने लगे। नाथ उनके सामने आकर खड़े हो गए। बड़ी गंभीर शांति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने विनती की, महाराज जी आप लोग नाराज मत होइए। पहली रसोई बनी तो थी आप ही लोगों के लिए, लेकिन उसकी गंध अंत्यजों की नाकों तक पहुंची और ऐसा उच्छिष्ट अन्न आप लोगों को भला कैसे परोसा जाता। इसलिए वह अन्न तो उन्हीं लोगों को परोस दिया गया
और आप लोगों के लिए फिर से सब सामग्री जुटाकर भोजन तैयार किया गया है, इसलिए आप लोग क्षमा करके इसे ग्रहण कर लीजिए। पर ब्राह्मणों को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी और वे उन्हें कोसते हुए अपने अपने घर चले गए। अब तो नाथ बड़े चिंतित हुए। उनके यहाँ श्री खंडिया रहता ही था। उसने उन्हें सुझाया कि महाराज, आप कोई चिंता ना करें, पत्तल परोसे आपके पितर ही स्वयं आकर भोजन कर लेंगे। इस प्रकार अब पत्तलें परोसी गईं। आगत कहते ही सूर्य नारायण, चक्रपाणी और भानुदास जी तीनों पितर आकर बैठ गए। एकनाथ महाराज जी ने बड़ी भक्ति से उनकी पूजा की और फिर भोजन परोसा। तीनों पितर तृप्त हुए और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह एकनाथ महाराज जी ने यथार्थ पितृ तर्पण किया। आमंत्रित ब्राह्मण भी मौज से वहां पहुंच गए। तब श्री खंडिया ने उन्हें बताया कि महाराज के पितर ही स्वयं उतर आए और भोजन करके चले गए। उन ब्राह्मणों ने जूठी पत्तलों को देखा। श्री खंडिया की बात सोचने लगे। एकनाथ महाराज जी के सदाचार का ध्यान किया और ये समझा कि ये तो कोई महान अवतारी पुरुष है। फिर दूसरे दिन ब्राह्मणों ने सभा करके आपसी सहमति से ये निश्चय किया कि एकनाथ से प्रायश्चित कराकर उसे शुद्ध करके जाति में ले लिया जाए। भस्म गोमय आदि लगाकर अब उनसे गंगा स्नान कराया गया और वेद मंत्रों द्वारा उनकी शुद्धि की गई। दंडवत स्वामी नाम के एक साधु पुरुष पैठण में रहते थे। ये नमन भक्ति करते थे। किसी भी प्राणी को देखते ही वो उसे दंडवत प्रणाम करने लगते। इसी से इनका नाम दंडवत स्वामी पड़ गया। ये एकनाथ महाराज जी के शिष्य थे। एक बार कहीं पर एक गधा मरा पड़ा हुआ था, तो कुछ ब्राह्मणों ने दंडवत स्वामी से कहा कि महाराज जी, इन्हें भी प्रणाम करिए। इन्होंने मरे हुए गधे को भी प्रणाम किया और आश्चर्य की बात यह हुई कि वो गधा उठकर खड़ा हो गया। इस विलक्षण सिद्धि को देखकर गांव के सभी लोग दंडवत स्वामी को मानने और उनकी वंदना करने लगे। योग साधना से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसमें संदेह नहीं, पर ये सिद्धियां परमार्थ में बाधक होती हैं। इस कारण भगवान के भक्त इन सिद्धियों के पीछे कभी नहीं पड़ते। अब एकनाथ महाराज जी ने दंडवत स्वामी से कहा, तुमने मरे हुए गधे को जिलाया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। इससे तो अब लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अब तो जो कोई भी मरेगा उसके आदमी तुम्हें घेर लेंगे, तुम मोह में गिरोगे, नाम होगा और परमार्थ रह जाएगा। यवन तुम्हें पकड़कर कैद खाने में डाल देंगे और फिर तो बड़ी फजीहत होगी। इसलिए कलिकाल बड़ा भीषण है, ये जानकर तुम समाधिस्थ हो जाओ, यही अच्छा होगा। फिर तो ये उपदेश पाकर दंडवत स्वामी ने आसन लगाया और भगवान का ध्यान करते हुए स्वच्छंदता पूर्वक देह त्याग कर दिया। अब तो पैठण के उन ब्राह्मणों को एकनाथ महाराज जी को तंग करने का ये अच्छा अवसर मिल गया जो उनसे ईर्ष्या करते थे। दंडवत स्वामी के मरने का कारण इन लोगों ने एकनाथ महाराज जी को माना और हत्या का अपराधी बताया। महाराज जी के मन की शांति इससे भंग नहीं हुई, पर वे लोग उन्हें कोस कोस कर कहने लगे, कैसा दुस्साहसी आदमी है, परमहंस को गाड़ कर निश्चिंत बैठा है, वेद शास्त्र का एक अक्षर नहीं जानता, मनमाना व्यवहार करता है, उद्धत पने से महंत बना बैठा है और दुनिया को ठग रहा है। अरे नाम जप के बहाने न जाने क्या क्या करता फिरता है। देखते तो ये हैं कि सभी को कर्म भ्रष्ट कर रहा है, ब्राह्मण को ही नष्ट करने पर तुला है। फिर ब्राह्मणों ने ही परमहंस की हत्या के दोष का परिहार भी सुझाया। कहने लगे, पहले ज्ञान देव ने भैंसे से वेद मंत्र कहलवाए, वैसे ही तुम इस पत्थर के नंदी से चरी चरवाओ, नहीं तो बड़े पाप के भागी बनोगे। इस पर एकनाथ महाराज जी हाथों में चरी लेकर, जो हरी घास होती है उसे लेकर पत्थर के बने हुए नंदी महाराज जी के सम्मुख आए और उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े होकर बोले, जिन ब्राह्मणों के वचन से मूर्ति में भी देवत्व आ जाता है, उन ब्राह्मणों की बात रख लीजिए। ये वचन एकनाथ महाराज जी के मुख से निकलते ही पत्थर के नंदी ने जीभ बाहर निकालकर वह सारी चरी खा ली। ये देखकर ब्राह्मण आश्चर्य से दंग रह गए। इस तरह परमहंस दंडवत स्वामी की हत्या के पाप से उन्होंने नाथ को मुक्त कर दिया। इसके बाद महाराज जी की आज्ञा से वह नंदी गंगा तट पर जाकर नदी में कूद पड़ा। पैठण में दंडवत स्वामी की समाधि और नंदी दोनों ही यात्रियों को दिखाई देते हैं। एकनाथ महाराज जी को कष्ट देने वाले लोग कष्ट देने में मानो एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते थे,
वे सदा इस होड़ में रहते थे, कौन सबसे ज्यादा कष्ट उन्हें पहुंचाएगा। एक बार आधी रात के समय 4 प्रवासी ब्राह्मण पैठण में आए और रहने के लिए आश्रय ढूंढने लगे। मार्ग के श्रम से वो बहुत थके हुए थे, तो उनसे इन दुष्ट लोगों ने कहा कि आप लोगों के ठहरने के लिए एक स्थान है। ये सामने जो मकान दिख रहा है ना, इसमें एकनाथ नाम का एक बड़ा दाता रहता है। सैकड़ों ब्राह्मण भी अगर एक साथ आ जाए तो भी सबको भोजन करा के वो संतुष्ट करता है। उसे तो सिद्धियां भी प्राप्त हैं। आप लोग वहीं जाइए। 7 दिन से रात दिन ऐसी मूसलाधार वर्षा हो रही थी कि नाथ महाराज जी के यहाँ सूखा ईंधन बिल्कुल भी नहीं था। जब ये प्रवासी नाथ महाराज जी के यहाँ पहुंचे तब सदा की तरह उनका आगत स्वागत हुआ। जब मालूम हुआ कि ये प्रवासी ब्राह्मण तो भूखे हैं, तब एकनाथ महाराज जी ने बहुत जल्दी रसोई बनाने को गिरजाबाई से कहा, लेकिन लकड़ियां गीली होने से रसोई जल्दी नहीं बनेगी। ये सोचकर उन प्रवासियों की क्षुधा व्याकुलता से, यानी उन्हें बहुत जोर से भूख लग रही है, इस व्याकुलता से नाथ जी का चित्त बड़ा ही व्याकुल हो गया और उन्होंने अपने शिष्य उद्धव से कहा कि देखो, अपना ये मकान लकड़ी का ही तो है, इसकी एक मंजिल गिरा दो, तोड़कर लकड़ियां इकट्ठी करो। पर यह सोचकर कि इसमें भी कुछ देर लगेगी, उन्होंने और भी जल्दी का एक उपाय किया। अपने पलंग की निवार खोल दी और पावा पाटी तोड़कर ईंधन प्रस्तुत कर दिया और चट रसोई बनाने को कहा। तो नाथ ऐसी खातिरदारी करने वाले थे कि इस मौके पर ठंडे पानी से स्नान करने में प्रवासियों को कष्ट होगा। ये सोचकर उन्होंने तुरंत पानी गर्म कराया और स्नान करने के लिए गर्म पानी दिया। गिरजाबाई ने स्वयं रसोई बनाई और फिर भोजन परोसा। भोजन के समय गर्माहट के लिए अंगीठियां ब्राह्मण के पास में ही रखी गई थी। जब ब्राह्मणों ने यथेष्ट भोजन कर लिया तब उनके संतोष से नाथ जी को भी बड़ा संतोष हुआ। नाथ महाराज जी का ये अतिथि प्रेम देखकर उन ब्राह्मणों ने उनकी बड़ी सराहना की और कहा कि भोजनार्थियों को तृप्त करने वाले आप ही जैसे धन्य हैं। नाथ जो कुछ करते वो मन से करते थे। 4 भले आदमी हमें अच्छा कहें और हमारा नाम हो, इस ख्याल से भी आतिथ्य सत्कार करने वाले लोग होते हैं। पर नाथ जी जो अतिथि सत्कार करते थे वो ये तो मेरा स्वधर्म है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, ये जानकर निष्काम बुद्धि से करते थे। उनके सब कर्मों में और सबके साथ सब प्रकार के व्यवहारों में उनका प्रेममय अंतःकरण रहता था। किसी न किसी तरह लोगों के कान भगवान का नाम सुने, इसके लिए नाथ महाराज जी ने कई दिन ये उपाय किया कि जो कोई कीर्तन सुनने आता उसे अंजलि भरकर शक्कर बांटते थे। एक बार वडारी जाति के 2 पुरुष और 1 स्त्री शक्कर पाने की आशा से महाराज जी के यहाँ आए। कीर्तन सुनने वालों की इतनी भीड़ थी कि इन्हें कहीं बैठने या खड़े होने की भी जगह नहीं मिली। इसलिए ये लोग नाथ जी के शयनागार में, जहाँ वे विश्राम करते थे, वहीं घुस गए। कभी कीर्तन तो सुना नहीं था और ये अभ्यास भी नहीं था कि घड़ी 2 घड़ी आसन लगाकर बैठते और सुनते। शयनागार में जो घुसे सो शयान ही हो गए। वे दोनों पुरुष नाथ का पलंग मुलायम देखकर इस पर जो जरा देर के लिए लेटे, उन्हें गहरी नींद आ गई और उनके पायताने वो स्त्री भी सो गई। उधर जब कीर्तन हो चुका तब शक्कर लेकर लोग अपने अपने घर चले गए। मकान के बाहरी दरवाजे बंद करके उद्धव जब नाथ जी का बिस्तर लगाने के लिए उनके शयनागार में गए, उनके सोने के कमरे में गए, तब उन्होंने वहां उन स्त्री पुरुषों को खर्राटे मारते हुए बड़े बेढंगे तौर पर पड़े हुए बिस्तर पर देखा। तो उद्धव ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तब नाथ उस कमरे में आए और वे लोग भी जाग उठे। उद्धव मारे क्रोध के उन पर झपटे, लेकिन नाथ ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अलग किया और वडारियों से बड़े प्रेम से पूछा, तुम लोगों को नींद तो अच्छी आई ना? उद्धव ने व्यर्थ ही तुम्हें जगाया। तुम लोग सो जाओ, आराम से सो। अब कोई तुम्हें नहीं जगाएगा और कोई गुस्सा भी नहीं होगा। खूब आनंद से सवेरे तक सोते रहो। ये सुनकर वडारी बड़े लज्जित हुए, नाथ के चरणों में लोटपोट हो गए। आधी रात बीत चुकी थी, इसलिए नाथ ने उन्हें रात भर अपने यहाँ ही टिका लिया और दूसरे दिन उन्हें भोजन कराकर पुरुषों को धोती और स्त्री को साड़ी देकर विदा किया। इसके बाद नाथ जी ने और क्या क्या किया, ये चमत्कार आप सभी अगली कथा में सुनिएगा। सभी प्रेम से बोलिए एकनाथ महाराज जी की जय, श्री विठ्ठल भगवान जी की जय। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी।
एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो,
बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान।
देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश विरजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाहि। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा।
तिह क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन,
बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।